कुमार बताएंगे अब तक की तमाम खबरें। आज का दिन देश के लिए एक गहरा जख्म छोड़कर गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अब तक 204 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये मंजर इतना भयावह था कि हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। हवा में उड़ान भरते ही अचानक प्लेन लड़खड़ाने लगा और पलक झपकते ही आग की लपटों में घिर गया। जिंदगी और मौत के बीच महज 1 मिनट की मोहलत मिली। हादसे से ठीक 10 सेकंड पहले की ये तस्वीर, जिसमें प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और रिहायशी इलाके में आसमान से गिरकर ध्वस्त हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये हादसे का शिकार हो गया। दावा है टेक ऑफ होने के बाद 2 से 3 मिनट हुए थे। प्लेन आसमान में ऊंचाई भरने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक प्लेन लड़खड़ाने लगा और महज कुछ सेकंड में जमीन पर आ गिरा। जिसके बाद खौफनाक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें धुएं का गुबार और अफरा तफरी साफ नजर आ रही है। हादसा इतना भीषण था कि जमीन पर लाशें बिछ गईं, प्लेन के मलबे आसपास के इलाकों में बिखर गए और आग की लपटों से पूरा इलाका दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों का रेस्क्यू किया गया। फौरन आसपास के अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया, जिसमें से कईयों की हालत बेहद नाजुक है। एक भयावह मंजर, एक ऐसा हादसा जिसने देखने वालों की रूह तक कंपा दी। अहमदाबाद में आज जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर आ गिरा। हादसा इतना भयानक और इतना खौफनाक था कि चश्मदीद भी कांप गए। ये तस्वीर अहमदाबाद में हुए उस भीषण प्लेन क्रैश की है, जिसने कुछ ही मिनटों में जिंदगी को मौत में बदल दिया। चारों तरफ आग की लपटें थीं, धुएं का गुबार था और चीख पुकार। अहमदाबाद का ये मंजर जिसने भी देखा वो अब भी खौफजदा है। चश्मदीदों की जुबान कांप रही है और वो बता रहे हैं कैसे उनकी आंखों के सामने एयर इंडिया का विमान पल भर में आग का गोला बन गया। वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाई बंधन ज्यादा हुए तो लोग मर गए। फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरी शादी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समझ रहा है प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। इस हादसे में किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, किसी का चिराग बुझ गया और कुछ लोग अपनों की तलाश में अब भी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग सहमे हैं, खौफ में हैं और उस हादसे को याद कर मौत के मंजर की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। प्लेन क्रैश के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। विमान हादसे की 10 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। पहला वीडियो देखिए, ये प्लेन क्रैश के वक्त का वीडियो है। वीडियो में देखिए कैसे प्लेन धीरे धीरे नीचे आता है और फिर एक बिल्डिंग पर क्रैश कर जाता है। टेक ऑफ के बाद ही ये हादसा हुआ। ये वीडियो रनवे से लिया गया है, जहां से टेक ऑफ करते ही ये क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसको कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। जहां ये विमान क्रैश हुआ और जिस पर गिरा वो एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जिसके बाद यहां तबाही का मंजर देखने को मिला। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और हर तरफ धुआं ही धुआं था, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हादसे के बाद जमीन पर विमान का मलबा बिखरा दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश करती नजर आई। वहीं हादसे की जानकारी के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और वहां राहत बचाव का काम शुरू किया। ये तस्वीरें उसी हॉस्टल की हैं, जिससे क्रैश के बाद विमान टकराया। आप देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। अहमदाबाद का ये वही अस्पताल है जहां विमान हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज चल रहा है।
गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 242 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाला प्लेन चंद सेकंड में आग का गोला बन जाएगा। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही मेघनीनगर इलाके में क्रैश हो गया। विमान में 242 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। क्रैश के बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में काला धुआं फैल गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वो यात्री जो प्लेन में सवार थे, उनके लिए ये मौत की उड़ान बन गई। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हुआ। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 बाद क्रैश हो गया। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों समेत 242 लोग सवार थे, जिनमें 179 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। जांच में पता चला है कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, पायलट ने एटीसी को आपातकालीन मैसेज मे-डे कॉल दी, लेकिन इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। जहां प्लेन क्रैश हुआ, वहां से अब आंखों देखी सामने आ रही है। हादसे की जगह पर राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मौके पर अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जहां हर सेकंड बेहद अहम है। ये तस्वीरें विमान हादसे से कुछ दूरी की है, जहां पुलिस की टीमें तैनात हैं, जिससे यहां से आसानी से जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच सके। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। साहिबा केवर सर्कल से यहाँ पे पब्लिक के मूवमेंट को यहाँ पे बंद किया गया है, ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड पसार हो सके। दरअसल हादसे के बाद लगातार मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाज ही जारी है, जिससे कहीं न कहीं रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, जिसके चलते अब यहां पुलिस तैनात है। फ्लाइट क्रैश होने का एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको स्पॉट से पता चलेगी। लेकिन अभी 2 किलोमीटर के एरिया में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। कोई भी व्हीकल, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के अलावा सिवा अलाउ नहीं कर रहे हम। लेकिन दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर कर दी गई। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। टीमों ने दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू शुरू किया। फायर ब्रिगेड अधिकारी टीम, जो प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जगह पे जा सके, काम कर सके, आग बुझा सके, पैसेंजर को बचा सके, क्योंकि पैसेंजर प्लेन की बात है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया था और इस बिल्डिंग में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। जब बिल्डिंग से विमान टकराया, ज्यादातर डॉक्टर मेस में लंच कर रहे थे, क्योंकि ये इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था और इस बिल्डिंग में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर रहते थे। विमान गिरते ही इसमें भयंकर आग लग गई। जिस वक्त पर यह हादसा हुआ, उस वक्त पर वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले काफी छात्र मौजूद थे। इस हादसे में कई इंटर्न डॉक्टरों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। विमान से उठे धुएं के बाद पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से काली पड़ गई। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। अंदर देखा तो हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो गया। लोगों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो कॉलोनी है, उसकी क्या हालत हो चुकी है। किसी भी के भी बचने की संभावना यहाँ पर काफी कम नजर आ रही है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर फंसा हुआ है। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, हादसे के बाद डॉक्टर का पूरा हॉस्टल तबाह हो गया। और विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे। विमान हादसे में घायलों से उन्होंने मुलाकात की और घायलों का हालचाल जाना। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे, जहां पर विमान हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है। उनसे मुलाकात की, इलाज को लेकर अपडेट्स लिया और उनकी चप्पे चप्पे पर नज़र बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घायलों से मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये वो लोग हैं जहां विमान क्रैश हुआ था, जिस
हॉस्पिटल का जो हॉस्टल था, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल जो था, उसकी बिल्डिंग पर विमान 4 बिल्डिंग से टकराया था विमान। तो जो वहाँ पे मौजूद लोग थे जो घायल हैं, उन सब का हालचाल लेते हुए या उस विमान हादसे की जद में जो लोग आ गए थे, क्योंकि विमान के भीतर जो यात्री सवार थे उनमें से एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी बताया जा रहा है कि सब इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो फिलहाल जो घायल हैं उनका हालचाल जानने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद विमान हादसे में घायलों से मुलाकात अस्पताल में करते हुए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। ब्रिटेन में तो मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें ब्रिटेन के 53 यात्री सवार थे। का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से ब्रिटेन के गैटविक जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये विमान अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। पूरा ही गया होगा। हादसे की जगह से अब तक 100 से ज्यादा शव मिलने की खबर है। एयर इंडिया के मुताबिक इस प्लेन में 169 भारतीय यात्रियों के अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। यानी गुजरात में हुआ विमान हादसा ब्रिटेन को भी दर्द दे गया। इस प्लेन हादसे के बाद ब्रिटेन में मातम पसरा है। वो लोग जो अपने घर जा रहे थे महज 2 मिनट में काल के गाल में समा गए। चश्मदीदों के मुताबिक विमान हवा में अनियंत्रित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट के बाहर घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। चीख पुकार मच गई। हादसे की तस्वीरें देखकर भयावह मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर भी घायल हुए हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की कई तस्वीरें और वीडियो अब तक सामने आ रहे हैं। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर्स थे। इस विमान को कैप्टन सुमित और को पायलट क्लाइव उड़ा रहे थे। आइए जानते हैं वो कौन है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का यात्री विमान बोइंग 787 प्लेन क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर भी शामिल थे। फ्लाइट को 2 पायलट ऑपरेट कर रहे थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले LATC हैं। वहीं पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटों का उड़ान अनुभव था। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो उसमें आमतौर पर 2 पायलट होते हैं, जिनमें एक कैप्टन प्लेन उड़ाते हैं। वहीं इनके साथ एक पायलट फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, जो आमतौर पर जूनियर पायलट होते हैं। 5 साल के अनुभव के बाद किसी फर्स्ट ऑफिसर को कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। विमान के पायलट सुमित सुब्बरवाल ने आखिरी मौके पर ATC को मेडे कॉल दिया था। आपको बताते हैं क्या है मेडे कॉल का मतलब। मेडे एक इमरजेंसी सिग्नल होता है जिसका इस्तेमाल विमान या जहाज में जान की गंभीर खतरे की स्थिति में किया जाता है। ये शब्द पायलट, नाविक या रेडियो ऑपरेटर इंजन फेल हो गया हो, विमान या जहाज गिरने डूबने की संभावना हो या फिर जान पर सीधा खतरा हो जैसी सिचुएशन में कहते हैं। वहीं मेडे को रेडियो पर 3 बार दोहराना जरूरी होता है ताकि तुरंत मदद दी जा सके। मेडे एक फ्रेंच शब्द में एडर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और इससे दुखद घटना से पूरा देश सदमे में है। PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर दुख जताया। सरकार पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हर कोई दुखी है। PM मोदी ने कहा कि वो इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं। अपने पोस्ट में PM मोदी ने लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हम स्तब्ध और दुखी हैं। ये शब्दों से परे दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से गहरा दुख हुआ। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से स्थिति का जायजा लेने के लिए बात की। जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि प्लेन में सवार लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी।
गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि हालात कितने भयावह थे। क्योंकि जब एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अगले ही पल ये विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। प्लेन क्रैश के बाद का मंजर इतना दर्दनाक था कि बयां करना मुश्किल है, और तस्वीरें तो इतनी भयावह है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ बर्बादी का मलबा और बिखरी लाशें तबाही की कहानी बयां कर रही थीं। पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। क्योंकि ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। लेकिन जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर फैली, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का काफिला उमड़ आया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक तमाम लोगों की दर्दनाक